हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 9 छोटा जादूगर। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, एक कहानी है। तो आप ध्यान दीजिए, पेज नंबर है आपका 67 और चैप्टर नंबर है 9 छोटा जादूगर। तो प्लीज़ अपने अपनी बुक्स में ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको कहानी के बारे में बताया गया है कि इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपनी जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसके पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विभिन्न आकर्षण था। कार्निवाल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगे थे। ठीक है ना। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। ये किसके विचार है? मेरी के एश के। ठीक है ना। तो अब चैप्टर शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। ठीक है। और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके प्रभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। किसने कहा? लेखक से उस बालक ने कहा। उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, यानी वो बिना रुके क्या कर रहा था? बहुत जोश के साथ अपने विचारों को क्या कर रहा था? लेखक के आगे व्यक्त कर रहा था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या करिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। पेज नंबर 68 पे देखिए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या वहाँ गर्म हो रही थी, यानी जाड़े में भी सर्दी में भी क्या है, वहाँ की जो शाम थी वो क्या हो रही थी? लोगों की भीड़ भाड़ के कारण गर्म सी महसूस हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। किसने कहा? बालक ने। क्यों? देश के लिए वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। किसने कहा? बालक ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा कि अगर आप मुझे शरबत नहीं पिलाते और मुझे खेल नहीं दिखाते, उसके बदले आप मेरा खेल देखते और मुझे पैसे देते, तो उन पैसों से मैं क्या करता? अपनी बीमार माँ का इलाज करता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह क्या हो गया? 9-2-11 हो गया, यानी वहाँ से चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गईं। मैंने घूमकर पान की दुकान पर
मैं क्या हुआ, आ गया। ठीक है, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता गया। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। किसने कहा? उस बालक ने कहा। कलकत्ता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। किसने कहा? लेखक ने कहा। फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुम्हें। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा ही रहा था, तभी क्या हुआ? श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो पहले। यानी उनकी पत्नी ने कहा। किसकी? लेखक की पत्नी ने उस बच्चे से कहा, ठीक है, तुम क्या है, कुछ हमें खेल दिखाओ जिससे हमारा मन लगा रहे। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना क्या करने लगे? अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे बहुत जल्दी क्या कर दिया? चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपये दिए और वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। लड़के ने क्या कहा? कि आप मुझे लड़का मत कहो, बल्कि छोटा जादूगर कहकर पुकारो। मेरा यही नाम है, इसी से मेरी जीविका है। इसी से मेरी जो जीविका है, जो मेरा जीवन है, वो क्या है? यापन होता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर के क्या करूँगा? पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। पेज नंबर 7070 पे देखिए। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल पड़े। कुछ छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर क्या हो गया था? सुनसान हो गया था। यानी क्या हो गया था? जो इतनी शोर शराबा हो रहा था वो सब बंद हो गया था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। यानी बार बार क्या होती थी? लेखक को छोटा जादूगर की याद आ जाती थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब उसने लेखक ने बच्चे की माँ को देखा तो लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े उसकी ये हालत देखकर। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा लगता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादू का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर से उतरकर वहां पहुंचा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में क्या थी? वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था। जब वो क्या कर रहा था बालक? कि दूसरों को हंसाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो मन से खुद प्रसन्न नहीं हो रहा था। ठीक है।
मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा और बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिवान हो गया। मुझे देखकर, लेखक को देखकर वो क्या हो गया? मूर्तिवान हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। किसने कहा? बालक ने कहा। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? किसने कहा? लेखक ने कहा कि जब तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम आज जल्दी आ जाना और मेरी घड़ी मेरी क्या है? अंतिम घड़ी है, यानी मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, तब भी तुम यहाँ पर अपनी माँ को छोड़कर खेल दिखाने के लिए चले आए। उसने कहा, क्यों ना आता? किसने? बालक ने कहा। और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव करने लगा। अगर लेखक उनको कुछ कह रहे थे तो छोटा जादूगर क्या कर रहा था? अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर यानी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर ही रह गया। यानी स्त्री जो उसकी जो माँ थी वो क्या है? अंतिम सांसें ले रही थी और उसने क्या करा? अपने बेटे को देखकर बेटा कहने का प्रयास किया, लेकिन बे शब्द निकल कर ही रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू ऐसा मेरे चारों ओर नाच रहा था। यानी क्या हो गया था? उस बालक की माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसमें एक छोटे से जादूगर के बारे में बताया गया है जिसके पिता क्या है? देश के लिए जेल चले गए थे। ठीक है, और माँ के बीमार होने के कारण वो बालक क्या कर रहा था? अपनी माँ की देखभाल कर रहा था। कैसे कर रहा था? वो क्या करता था? छोटे छोटे खिलौनों से क्या दिखाता था? खेल तमाशा दिखाता था, और जो पैसे उसे मिलते थे उससे वो अपनी बीमार माँ का इलाज कर रहा था और अपना भरण पोषण कर रहा था। ठीक है ना? तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे, जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।